दोस्तों बात करने वाले हैं अदानी विल्मर स्टॉक के बारे में। देखिए दोस्तों, अभी के टाइम अदानी विल्मर टोटली कंसोलिडेट कर रहा है, क्योंकि दोस्तों एक तो इलेक्शन का टाइम चल रहा है, दूसरा यहाँ पे दोस्तों कंपनी के जो फाइनेंशियल रिजल्ट है क्वार्टर फोर के वो जल्दी आने वाले, तो उसको लेकर के दोस्तों कंपनी ने जो डेट है वो जारी कर दिया है। यहाँ से दोस्तों 1 मई, आपको पहले बता दूं मैं, 1 मई को हमें क्वार्टर फोर के जो नतीजे हैं वो देखने को मिलेंगे, उसके अनुसार ही आगे स्टॉक की चाल बनेगी। और दोस्तों आने वाले 5 या 7 दिन में हमें कंपनी के जो रिजल्ट है वो दिख जाएंगे, उसके अकॉर्डिंग आगे स्टॉक का मोमेंटम तय होगा कि आगे या तो यहाँ से 400 जाएगा या यहाँ से दोस्तों ये 200 रुपए जाएगा, मतलब तो 300 रुपए जाएगा। आगे के टारगेट क्या रहेंगे वो हम यहाँ से देखेंगे। इसी के साथ दोस्तों रिजल्ट इस बार कैसा रहने वाला, अगर हम अभी के संकेत देखें कि भाई मार्केट कैसा रिस्पॉन्स कर रहा है अभी के टाइम की, रिजल्ट ऐसे रह सकते हैं, तो वो भी हम देखेंगे दोस्तों। जैसा कि आपने देखा क्वार्टर फोर की जो नए शेयर होल्डिंग पैटर्न है उसमें एफ आई एंड डी आई दोनों ने यहाँ पे मिलकर माल खरीदा। और दोस्तों किसका माल कम हुआ? रिटेलर्स का, क्योंकि रिटेल को कब पकड़ाया गया था? 800 रुपए के आसपास। रिटेल से खरीदा कब गया? अराउंड 300 रुपए के आसपास। तो ये है दोस्तों बड़े प्लेयर्स का इन्वेस्टमेंट। आपको समझ सकते हैं कितना पैसा यहाँ पे बनाया होगा। रिटेल का टोटली दोस्तों 800 रुपए पे बेचकर लॉस करवाया एंड 300 350 पे खरीद के टोटली खुद ने प्रॉफिट कमाया। एंड यहाँ से दोस्तों आगे तेजी देखने को मिल सकती है। डाटा पहले समझ लेते हैं। आज के इंट्राडे हाई देखोगे तो 343.85 पे देखने को मिले एंड लो की बात कर ले तो 344.55 के यहाँ पे आज के इंट्राडे लो थे। इसी के साथ आज की वॉल्यूम थी दोस्तों, देखो वॉल्यूम को थोड़ा नोटिस करो। वॉल्यूम अभी के टाइम बिल्कुल डाउन से, इसका मतलब क्या है कि कंसोलिडेट हमें देखने को मिल रहा है। बड़े प्लेयर्स की एक्टिविटी बिल्कुल भी नहीं है। जैसे ही बड़े प्लेयर्स की एक्टिविटी आएगी हमें यहाँ पे जो बड़ा बाउंस है वो देखने को मिलेगा। अब की बार अगर रिजल्ट अच्छे रहते हैं, कंपनी फिर से प्रॉफिटेबल रहती है, मार्जिन कंपनी के बढ़ते हैं, तो और दोस्तों यहाँ पे 200-250 करोड़ का कंपनी आसानी से प्रॉफिट करके दे सकती है। एंड जो पी बहुत ज्यादा ओवर वैल्यूड है वो हमें फिर से सस्टेन होता हुआ देखने को मिलेगा एंड यहाँ से बड़े प्लेयर्स की खरीदारी होगी एंड आपको यहाँ पे 10% के सर्किट भी देखने को मिल सकते हैं। तो वेट करिए दोस्तों रिजल्ट का। एंड इससे पहले अगर हम डाटा देखें तो आप देख सकते हो एक बड़ी खरीदारी होते हुए देखने को मिल रही है। 56-57% आज माल फिर से हमें यहाँ पे डिलीवर होता हुआ देखने को मिला। मतलब यहाँ से अगर आप देखेंगे तो 7 लाख की टोटल वॉल्यूम है, इसमें से भी आप देखोगे तो 4-5 लाख शेयर दोस्तों डेली बेसिस हमें यहाँ पे इक्विटी डिलीवरी में खरीदते हुए देखने को मिल रहा है। तो एक ये बड़ा संकेत है कि दोस्तों यहाँ पे बड़ा धमाका हो सकता है। और दोस्तों यहाँ पे जो रिजल्ट डेट है वो जैसा कि कंपनी ने मैंने आपको बताया 1 मई को यहाँ पे हमें कंपनी की क्वार्टर फोर के जो फाइनेंशियल रिजल्ट है वो देखने को मिलेगा। आप देख सकते हैं फाइनेंशियल रिजल्ट की जो डेट है वो कंपनी की आ चुकी है, तो 1 मई को तैयार रहिए। बड़ा जो धमाका है वो हमें 1 मई को होता हुआ देखने को मिलेगा, जिसका हम दोस्तों कई दिनों से वेट कर रहे थे कि वह रिजल्ट इस बार बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे। आगे की जो चाल है वो रिजल्ट ही बताएंगे। देखो यहाँ से आप देखोगे कंटिन्यू वॉलेटिलिटी हमें देखने को मिल रही है। अब देखो ज्यादा गिरा भी नहीं है ना ही ज्यादा भागा है, और यहाँ पे देखो हल्का सा मान के चलो कि जिस प्राइस पे ओपन हुआ उसी के आसपास में क्लोज होता हुआ देखने को मिला। ओनली फिर ये क्या है, रिटेल को पैनिक करना। रिटेल को यहाँ पे पकाया जा रहा है कि भाई आप निकल जाइए, बड़ा बाउंस नहीं दिखेगा एंड उसके साथ रिटेल पैनिक होगी निकल भी रहा है। तो ये गलती भी के टाइम नहीं करनी है। एंड यहाँ से मैंने आपको पहले भी बताया था कि देखो रिजल्ट का आंकड़ा अगर देखिए अभी के टाइम भले ही कंसोलिडेट कर रहा है, बट जैसे ही मोमेंटम बनेगा बड़ी रैली हमें यहाँ पे देखने को मिलेगी। देखो जैसा कि आपको पता है ओवर वैल्यूड है बिल्कुल, अगर यहाँ से दोस्तों रैली भी आती है तो बहुत ज्यादा ओवर वैल्यूड फिर से हो जाएगा। देखो बुक वैल्यू 61 की है, पिछले क्वार्टर में हमें जो बुक वैल्यू 65 की थी वो दोस्तों धीरे धीरे 60 के आसपास होते हुए देखने को मिली। एंड जो स्टॉक का पी दोस्तों सस्टेन था वो भी के टाइम 322 पे ट्रेड करा। एंड जैसे ही रिजल्ट अच्छे आएंगे पी यहाँ पे घटेगा। और दोस्तों मेन चीज है यहाँ पे कंपनी की बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में मैंने आपको पहले भी समझाया था दोस्तों कि पिछले क्वार्टर से अगर देखोगे 2023 के अंदर तो कंपनी का जो रिजर्व जो पहले बढ़ रहा था वो दोस्तों यहाँ पे घटता हुआ देखने को मिला। जो 8,036 करोड़ का था वो 7,832 करोड़ का रह गया। मतलब यहाँ पे कंपनी का रिजर्व घटा, कर्जा अगर देखोगे बढ़ा। तो ये कुछ नेगेटिव फैक्टर है जिसके रिलेटेड यहाँ पे स्टॉक में हमें करेक्शन भी दिखा। एंड आप देख सकते हो जो यहाँ पे कंपनी के एसेट्स 20,979 करोड़ के थे वो 20,531, मतलब 400 करोड़ के आसपास के एसेट्स हमें कम होते हुए देखने को मिले पिछले यहाँ पे बैलेंस शीट के अंदर। एंड यहाँ पे पहले लगातार आप देखेंगे तो इंक्रीज होते हुए हमें देखने को मिल रहे थे। सबसे बड़ी चीज दोस्तों शेयर होल्डिंग पैटर्न में जैसा कि आपने देखा है यहाँ पे कि कंपनी में इस बार जो एफआईडीआई है उन्होंने होल्डिंग इंक्रीज करी है। तो ये हमारे लिए एक बड़ा पॉजिटिव संकेत हो सकता है कि इस बार दोस्तों जो रिजल्ट है वो अच्छे देखने को मिलेंगे। और दोस्तों रिजल्ट अगर अच्छे आते तो फिर जो आगे की मतलब आगे वाला जो धमाका है वो हमें नजर आएगा। तो अभी के टाइम टोटली वेट कर लीजिए, जल्दबाजी ना करें। चार्ट में देखोगे पिछले 1 साल से कोई भी रिटर्न नहीं बना है। अगर ये सुस्त है यहाँ से तो आप समझ लो दोस्तों कि रिजल्ट जब यहाँ पे देखो जब मोमेंटम बनेगा जिस प्रकार यहाँ से ये गिरा है उस प्रकार यहाँ से दोस्तों एक बड़ी रैली और मान के चलो 80% तक का मोमेंटम यहाँ पे ये दिखाएगा। अभी के टाइम कितने पे है? 350 पे। तो 350 का 80% का मतलब है कि नॉन स्टॉप यहाँ से 500 रुपए जाने का ये दम रखता है अगर रिजल्ट में कंपनी अच्छा परफॉर्मेंस करती है तो।
तो अभी के टाइम थोड़ा वेट करना पड़ेगा और देखिए 5-10 दिन और वेट कर लीजिए, उसके बाद आपको एक जो बड़ा धमाका है वो दिख सकता है। तो जैसे कि दोस्तों आप देखेंगे अदानी जो ग्रुप है, देखिए टाइम टोटल ग्रुप में हमें कोई भी बड़ा बाउंस देखने को नहीं मिल रहा है और वो दोस्तों कंसोलिडेट इसको कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, डाटा देखा जाए यहाँ से अदानी विल्मर के चार्ट पैटर्न एक बार हम एनालिसिस कर लेते हैं कि आगे क्या होगा। एंड जो ब्रेकआउट एंड सपोर्ट की बात करें दोस्तों 47 का अभी के टाइम RSI चल रहा है एंड यहाँ से आप देखेंगे लेवल्स को सस्टेंस करा और सपोर्ट लेवल बताया गया 313 का, ब्रेकआउट आपको बताया गया था 360 रुपए का। तो इन लेवल्स के बीच ये यहाँ पे कंसोलिडेट करता हुआ देखने को मिल रहा है और दोस्तों ये लेवल अगर टूटते हैं एंड इसके बाद जो 375 का लेवल है वो इंपॉर्टेंट रहेगा। ये लेवल्स दो बहुत इंपॉर्टेंट है। इनके बाद और 400 का लेवल टूटा ही नहीं है, 400 टूटते फिर तो हमें यहाँ पे जो 500 रुपए के टारगेट है उसका रास्ता मिल जाएगा। तो अभी के टाइम टोटली पेशेंस दिखाए, जल्दबाजी ना करे। देखो वॉल्यूम बिल्कुल डाउन चल रही है, इसका मतलब ये है कि कंसोलिडेट चल रहा है, बड़े प्लेयर्स की कोई भी एक्टिविटी नहीं है। चैनल पर नए हो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल आइकन को, ताकि अपडेट्स आपको मिलते हैं।